हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। हमने पिछले वीडियो में सेक्शन 1 किया था। अब सेक्शन 2 और 3 कवर अप करेंगे इस वीडियो में। तो सेक्शन 2 जैसे कि आप देख सकते हो कि रिपील कर दिया गया है रिपीलिंग एक्ट 1938 के द्वारा। ठीक है, बात करें सेक्शन 3 की, तो इस सेक्शन में उन वर्ड्स और एक्सप्रेशंस का सेंस बताया गया कि किन सेंसेस में वो वर्ड्स यूज होंगे इस सेक्शन में। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए उन वर्ड्स का क्या मीनिंग हम मानेंगे। ठीक है, तो पहला मीनिंग है आपका कोर्ट, जो कि होता है न्यायालय। मतलब मुझे हिंदी में बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बताने में कुछ जा नहीं रहा। तो कोर्ट में हम इंक्लूड करेंगे ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स, लेकिन आर्बिट्रेटर्स को छोड़ के उन जजेस और मजिस्ट्रेट जो लीगली ऑथराइज्ड हैं लॉ एविडेंस लेने के लिए। ठीक है, लेकिन आर्बिट्रेटर्स, जैसे हमने सेक्शन 1 में पढ़ा था कि आर्बिट्रेटर्स के सामने जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें हम इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 1 लागू नहीं होता है और इंडियन एविडेंस एक्ट लागू नहीं होता। तो इसलिए हम आर्बिट्रेटर्स को, जहां आर्बिट्रेटर्स बैठते हैं उस जगह को हम कोर्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, फैक्ट की बात करें तो फैक्ट कोई भी चीज हो सकती है, कोई वस्तु या किसी वस्तु की अवस्था, रिलेशन ऑफ थिंग्स, और कोई भी ऐसी चीज जो कि हम सेंसेस से हम जान सकते हैं। कोई चीज सुन ली, कोई चीज फील कर ली। ठीक है, जो कि हमें पता लग जाए। जैसे कि गैस का नॉब ऑन रह जाता है तो हमें स्मेल आ जाती है ना, कि हाँ गैस लीक हो रही है, तो वी आर सेंसिंग इट, हम उसको फील कर रहे हैं। मेंटल कंडीशन, अगर कोई व्यक्ति मेंटली स्टेबल नहीं है तो उसके आस पड़ोस में किसी को पता होगा, जो कि कॉन्शियस होंगे कि हाँ उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो ये मेंटल कंडीशन किसी पर्सन द्वारा, तो ये भी एक फैक्ट होता है। ओके, एग्जाम्पल से जाने तो फैक्ट्स का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि किसी एक जगह पे किसी तरीके से कोई सर्टेन चीजें अरेंज करके रखी हुई थी। जैसे किचन है, किचन में मसाले एक अरेंज करके रखे होते हैं ना, तो ये भी एक फैक्ट है कि इस तरह से मसाले रखे हुए थे, अगर कोई आया तो वो ऐसे मिक्सअप हो गए। तो मतलब ये एग्जाम्पल है, इसको सीरियस मत लेना, बट हाँ ये भी एक फैक्ट है। हो सकता है कि चोर आए हो और वो सारी चीजें बिगड़ गई हो, तो ये फैक्ट है कि हाँ हमने तो ऐसे सजा के रखी थी चीजें, पर जब हम आए तो वो चीजें बिखरी हुई थी, तो ये फैक्ट हो गया। किसी बंदे ने कुछ सुना या देखा हो, फैक्ट है। किसी बंदे ने कुछ वर्ड्स बोले हो, तो ये भी फैक्ट है। अब सपोज करो कोई एक ऐसी सिचुएशन है, किसी दो बंदों की फाइट हो गई और किसी एक बंदे ने बोला कि भाई मैं तो तेरी जान ले लूंगा। तो अब सपोज करो वो बंदा मर जाता है, जिसने धमकी दी होती है सामने वाले को, वो सामने वाला बंदा मर जाता है। तो कोर्ट में कोई आके बोलता है कि भाई इसने तो ये बोला था कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, हो सकता है इसी ने ली हो, तो वो फैक्ट है। मतलब उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, पर हाँ ये फैक्ट में इंक्लूड होगा। ये कि किसी बंदे ने किसी बंदे की कोई सर्टेन रेपुटेशन है। मतलब अब कोई भी एक बड़ा है, जैसे शाहरुख खान है। शाहरुख खान मतलब एग्जाम्पल दिया यार, शाहरुख खान है, उसकी एक रेपुटेशन है, वो सारी दुनिया को पता है। ठीक है, जैसे आप हो, आपके मोहल्ले में आपके पापा की जो रेपुटेशन होगी वो आपके पड़ोस में सबको पता होगी कि हाँ भाई बहुत अच्छे फैमिली से हैं, इनका अच्छा बिजनेस है। तो ये रेपुटेशन सबको पता होती है। अब सपोज करो कोई बोले कि नहीं भाई ये तो बहुत गंदे इंसान है, या फिर कोई भी ऐसा लालछन लगाए, तो पड़ोस वाले बोलेंगे ना कि भाई नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो बहुत अच्छे इंसान है और इनकी अच्छी रेपुटेशन है। तो वो भी एक फैक्ट है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। फैक्ट भी, फैक्ट का मतलब कोई भी चीज जो कि रियलिटी है। रियलिटी मतलब आप बोल सकते हो, पर कुछ चीज जो हुई है, एग्जिस्ट करती है। ठीक है, दैट मीन्स फैक्ट। ओके, आई थिंक मैंने जस्टिफिकेशन किया है फैक्ट के साथ। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो यार एक बार बेयर एक्ट उठा के पढ़ लेना, क्योंकि बेयर एक्ट पढ़ोगे तो चीजें आ जाएंगी दिमाग में। ठीक है, बात करते हैं अब रेलेवेंट की। वो फैक्ट्स, सपोज करो एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है, तो वो रिलेवेंट हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना सही है, ज्यादा नहीं है इसमें कुछ ना। अगर एक फैक्ट दूसरे से कनेक्टेड है तो वो रेलेवेंट फैक्ट्स होंगे। बात करें फैक्ट्स इन इशू की, तो वो फैक्ट्स जिससे
या तो राइट पता चल रहा है, लाइबिलिटी या फिर डिसेबिलिटी, किसी चीज का एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, या किसी चीज का नेचर पता चल रहा है। किसी सूट में कोई बात कही गई है और ऐसा फैक्ट जिससे वो या तो चीज प्रूव हो जाएगी या फिर वो चीज डिनाइड हो जाएगी, तो वो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। ठीक है, माने कि अगर नहीं समझ आया तो ऐसा कोई भी फैक्ट जिसके अकेले से बाय इटसेल्फ या फिर किसी अन्य फैक्ट जो कि रिलेवेंट है, मतलब मैंने बताया ना रिलेवेंट का मतलब कोई एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड हो। ठीक है, या तो वो खुद या फिर कोई अदर फैक्ट्स, या तो किसी लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी या राइट जिसका किसी सूट से कनेक्शन है, या तो उस चीज को डिनाई करवाए या फिर एक्सेप्ट करवाए। ठीक है, या तो प्रूव होएगा या फिर डिनाइड होएगा, सिंपली। इसमें तो इतना कुछ है नहीं। या किसी चीज का नेचर बताए तो वो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। एग्जाम्पल से जानेंगे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल से जाने तो ए इज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी। ए ने बी की हत्या कर दी। ठीक है, तो बी के मर्डर के लिए ए एक्यूज्ड है, मतलब ए ने बी को मारा है, कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। तो क्या फैक्ट्स इन इशू हो सकते हैं कि ए ने बी को मारा है? पहला फैक्ट इन इशू तो यही हो सकता है कि क्या सच में ए ने बी को मारा ही है। ठीक है, ए का इंटेंशन था कि वो बी की डेथ ही कर दे, क्या पता वो ऐसे ही डराना धमकाना चाह रहा हो उसको, पर मर गया वो। या फिर सपोज करो वो कुछ ऐसी हरकत कर रहा हो, इसकी वजह से गलती से वो मर गया हो, बी। ठीक है, तीसरा, ए को बी से ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन मिला हो, मतलब जैसे कभी दो बंदों की लड़ाई हो जाती है ना, तो मेल्स में बेसिकली ये होता है, वुमेन्स में भी होता है, पर मैं एग्जांपल मेल्स का दे रही हूँ। जैसे होता है ना, हाँ भाई मैं देख लूंगा तेरे को, तू मिल मेरे को, तू मिल मेरे को, तो ऐसे अब सामने वाला बंदा बोल रहा है कि तू मिल मेरे को, मैं तो तेरे को बताऊंगा, या फिर तुम ही बोले जा रहे हो, सामने वाला बंदा बोले जा रहा है कि नहीं मैं तो इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा, तो उसको प्रोवोकेशन मिल जाएगा, सामने वाले को वो भड़क गया। ठीक है, तो भड़क गया तो फिर दूसरे वाले को जान गंवानी पड़ेगी। ठीक है, एक फैक्ट तो ये भी हो सकता है कि हो सकता है बी अनसाउंड माइंड हो और उसे पता ही ना हो कि उस एक्ट का नेचर क्या है, कि मतलब वो जो काम कर रहा है उससे बी की डेथ भी हो सकता है। मतलब फैक्ट एंड इशू क्या हो सकते हैं, कौन सी चीजें हो सकती हैं जिससे हमें पता लगे कि हाँ ये चीजें हैं। या तो वो डिनाइड होंगी, या तो हो सकता है ए अनसाउंड माइंड ना हो, ये भी हो सकता है कि ए का इंटेंशन हो बी की डेथ करना। ठीक है, तो ये फैक्ट इन इश्यूज में आएंगे कि कौन से विवादक तथ्य हैं, कि कौन सी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी जब भी कोई सूट आएगा या किसी भी प्रोसीडिंग में हम कौन सी चीजें देखेंगे। ओके, अच्छा, इस फैक्ट इन इशू में एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि जब कभी कोई कोर्ट सिविल प्रोसीजर के तहत किसी टाइम में ऐसा कोई रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब कैसे समझाऊं आपको, वेट। अच्छा, सिविल प्रोसीजर या फिर सिविल प्रोसीडिंग्स में जैसे कोई भी फैक्ट आया, या तो उसको आंसर करोगे आप एक्सेप्टेंस में या फिर उसको डिनाई करोगे, तो जो ऐसा क्वेश्चन होगा ना उसको हम फैक्ट इन इशू मानेंगे सिविल नेचर में। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आई होप समझ आया होगा आपको। बात करें तो डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट में आपका आता है लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स। कोई भी चीज जो लिखी हुई हो किसी भी तरह से, मतलब जो कि आप बोल नहीं रहे हो, जो कि आप किसी चीज पे लिख रहे हो, चाहे वो फिर पत्थर पे लिख रहे हो या फिर किसी मेटल पे लिख रहे हो, कागज पे लिख रहे हो, या कोई डिजाइन बना दिया आपने, या मैप हो गया, किसी तरह का एक प्रॉपर प्लान बना हुआ है। जैसे मनी हाइस्ट में वो प्रॉपर प्लान नहीं बनाते हैं कि ये यहाँ से जाता है बोर्ड पे एकदम, वो भी एक डॉक्यूमेंट ही होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट, एक राइटिंग, जैसे एक लेटर लिखा है किसी ने किसी को, तो वो भी डॉक्यूमेंट में आता है। किसी की तस्वीर है या फोटोग्राफ है, वो भी डॉक्यूमेंट में ही आएगा। कोई भी चीज जो कि किसी तरह से आप देख सकते हो,
मतलब देख तो आप बहुत कुछ सकते हो, लाइक जो कि डॉक्यूमेंट है, मैप हो गया आपका, किसी पेपर पे है या किसी चीज पे गुदा हुआ है, या फिर आपने मतलब लिखा हुआ है, समझ तो आता होगा यार, मतलब एक तरह से ये लो लेटर्स, फिगर्स एंड मार्क्स। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि मैप और प्लान, जैसे नक्शा है, भारत का नक्शा, ये भी एक डॉक्यूमेंट ही है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट ज़्यादा है नहीं, बस यही है कि जो चीज़ आप पढ़ सक रहे हो, जो चीज़ आप देख सकते हो, उसको हम डॉक्यूमेंट मानेंगे। ठीक है, एविडेंस की बात करें तो एविडेंस ओरल एविडेंस होता है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है। ओरल एविडेंस में जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, जो बात कही जाती है या जो कोर्ट के सामने कही जाती है, उसको हम ओरल एविडेंस मानेंगे। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कि मैंने डॉक्यूमेंट बताया आपको पहले, तो डॉक्यूमेंट्स जो भी पेश होंगे उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स वाले एविडेंसेस भी इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो इनको हम आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। प्रूव्ड, प्रूव्ड माने साबित, किसी चीज का होना प्रूव हो गया, मतलब वो चीज एग्जैक्टली है तो वो प्रूव हो गया, दैट मीन्स इट इज प्रूव्ड। और सपोज कर लो ये मान लिया गया कि हाँ वो एग्जिस्ट करती थी किसी टाइम पे, या अभी भी कर रही है, तो वो फैक्ट जिसका जो मान लिया गया है कि हाँ ये है चीज, तो वो प्रूव्ड हो गई। बस इसको डिफाइन कर दिया गया, इसलिए डिफाइन करना पड़ रहा है, वरना तो प्रूव्ड सबको पता है कि प्रूव कर दिया मैंने, हेंस प्रूव्ड अब तक लिखते ही आ रहे हैं ना। मैथ्स जिसने पढ़ा है स्कूल में तो सबने ही पढ़ा है, तो हेंस प्रूव्ड लिखते हैं ना, तो प्रूव्ड हो गया, तो मतलब किसी चीज को तुमने एग्जैक्टली एक्सप्लेन कर दिया, या फिर जिसका एग्जिस्ट होना प्रूव कर दिया कोर्ट के सामने, दैट्स इट। अभी हमने प्रूव किया, तो अभी हम डिसप्रूव्ड करेंगे। अब जो चीज, अब हो सकता है कुछ चीज प्रूव हो जाए, अब ये भी हो सकता है कि कुछ चीज प्रूव नहीं हो पाई, किसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर मान लिया गया कि ये एग्जिस्ट कभी करी ही नहीं होगी, तो उसको हम डिसप्रूव्ड मान लेंगे। नॉट प्रूव्ड माने ना तो वो प्रूव ही हो पाया कोई फैक्ट, ना वो डिसप्रूव्ड हो पाया। ठीक है, नॉट प्रूव्ड इज अ बीच का सिचुएशन, मतलब कि ना तो वो प्रूव हो पाया ना वो डिसप्रूव्ड हो पाया, तो अभी भी सिचुएशन चल ही रही है, नॉट प्रूव्ड। ठीक है, इंडिया यानी इंडिया, भारत, और इंडिया मतलब टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग JNK। एक्सप्रेशन जो है इसमें कई जगहों पर इंडियन एविडेंस एक्ट में आएगा, सर्टिफाइंग अथॉरिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इंफॉर्मेशन सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सिग्नेचर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल सिग्नेचर, सब्सक्राइबर। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है ना, जितने भी, जैसे सिग्नेचर हो गया, आजकल तो बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक चल रहा है, तो उनका वही मीनिंग होगा जो कि इंडियन, नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में जो कि ये डेफिनेशन है, वो सेम डेफिनेशन इन पर भी लागू होगी इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ये था आपका सेक्शन 3, एंड सेक्शन 2 तो कुछ खास था नहीं, तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो। और